अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए अल्लाह के वली के हवाले से ट्रेन वाली बड़ी ही अजीब व गरीब करामत लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। जिसके ऊपर अल्लाह के वली की नज़र पड़ जाए, उस बंदी की तो यकीनन दुनिया व आखिरत संवर जाती है, तकदीर चमक जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए रात दिन नहीं देखते, हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। अगर किसी से मतलब होता है तो वो अल्लाह की मखलूक से मतलब होता है, क्योंकि अल्लाह के वली का जो काम होता है वो यही होता है कि वो अल्लाह के मखलूक को हक़ का रास्ता बता सकें, उन्हें आखिरत के अजाब से डरा सकें और हक़ के रास्ते पे ला सकें। दोस्तों, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो दुनिया की किसी भी मोह माया के अंदर नहीं पड़ते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं होती। और दोस्तों, जिसको खुदा मिल जाए फिर उसको किसी और चीज़ की क्या ख्वाहिश हो सकती है। जिससे अल्लाह से मोहब्बत हो जाए फिर उसे कैसे दुनिया से मोहब्बत हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े बड़े बेशुमार अल्लाह के नेक बंदे आए, बड़े बड़े बेशुमार अल्लाह के वली आए। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए इस चीज़ को कि ख्वाजा गनीमत सरकार के एक हुक्म के ऊपर अना सागर का जो तमाम पानी था वो कासे में आ गया था। यहाँ तक कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान ये थी कि आप मुर्दों को जिला दिया करते थे। दोस्तों, जब गुलामों का ये मुकाम है तो हमारे प्यारे आका, दोनों आलम के सरदार, कुल मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी, आपका क्या मुकाम होगा, जिससे अल्लाह ने अपना महबूब बताया उसका क्या मर्तबा होगा। यकीनन हम इसको समझ नहीं सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या बड़ा ही अजीब व गरीब है। एक अल्लाह के वली दीन की तबलीग के लिए, लोगों को हक़ का रास्ता बताने के लिए ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। ऐसे वक्त में मगरिब का वक्त आ गया। अल्लाह के वली ने यह बात कही कि ट्रेन में सही तरीके से इत्मीनान के साथ हम नमाज की अदायगी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अगले स्टेशन के ऊपर गाड़ी जैसे ही रुकेगी हम लोग नमाज की अदायगी करने के लिए बाहर चले जाएंगे प्लेटफार्म के ऊपर और बड़े ही इत्मीनान के साथ नमाज अदा करेंगे। दोस्तों, अल्लाह के जो वली होते हैं वो कभी नमाज को कज़ा नहीं करते, यही शान होती है अल्लाह के वलियों की। वरना दोस्तों, जो खुद नमाज को कज़ा करें तो फिर वो अल्लाह की मखलूक को किस तरीके से सही रास्ता बता पाएंगे। इसीलिए अल्लाह का जो नेक बंदा होता है, जो अल्लाह का वली होता है, वो कभी अपनी नमाज़ों को कज़ा नहीं करता, कभी एक नमाज उनकी नागा नहीं जाती। यही तो अल्लाह के नेक बंदों की पहचान है। और अल्लाह ताला ऐसे ही नेक बंदों को, गिने चुने बंदों को विलायत भी अता कर देता है। जिन अल्लाह के वली के हवाले से बात कर रहा हूँ, जब गाड़ी मगरिब के वक्त एक स्टेशन के ऊपर जाकर रुकी तो फ़ौरन ही तमाम जितने भी लोग थे, यानी अल्लाह के वली के साथ जितने भी उनके मुरीदीन थे, वो सब के सब ट्रेन से बाहर आए, प्लेटफार्म के ऊपर जाकर वज़ू किया। आपको बता दूं, जिस प्लेटफार्म के ऊपर ट्रेन आकर रुकी थी वहाँ पर ट्रेन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए रुका करती थी। ऐसे वक्त में जब अल्लाह के वली ने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद जैसे ही मगरिब की नमाज की नीयत बांधी, तभी ट्रेन का जो ड्राइवर था उसने हॉर्न बजाया कि जो यात्री प्लेटफार्म के ऊपर उतर गए थे वो सब के सब दोबारा से ट्रेन के अंदर चढ़ जाएं, ट्रेन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, तमाम जितने भी यात्री थे वो सब के सब ट्रेन में सवार हो गए। लेकिन दोस्तों, अल्लाह का जो नेक बंदा था, जो अल्लाह का वली था और उनके जो मुरीदीन थे, वो बड़े ही इत्मीनान के साथ अल्लाह की हम्दो सना में लगे हुए थे, मगरिब की नमाज को अदा कर रहे थे। उन्हें किसी भी चीज़ का खौफ नहीं सता रहा था, उन्हें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी कि ट्रेन छूटती है तो छूट जाए, लेकिन दोस्तों नमाज नहीं छूटनी चाहिए। और दोस्तों, यहीं पर अल्लाह के वली की एक बड़ी करामत देखने को मिली। यानी जब ट्रेन के ड्राइवर ने इंजन को स्टार्ट किया तो ऐसे वक्त में वो जो इंजन था वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद इंजन के अंदर कोई परेशानी आ गई है। दोस्तों, फ़ौरन ही ट्रेन के ड्राइवर ने इंजीनियर को बुलाया और तमाम इंजन चेक करने के लिए कहा। दोस्तों, जब इंजीनियर ने तमाम इंजनों को चेक कर लिया तो उसने यही बात कही कि इंजन के अंदर कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि ये ट्रेन क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। दोस्तों, अब तो ट्रेन का जो ड्राइवर था वो भी परेशान होने लगा था कि आखिर बात क्या है। वहाँ दूसरी जानिब अल्लाह के जो नेक बंदे थे, जो अल्लाह के वली
भाई थे वो अपनी नमाज जो थे वो बड़े ही इत्मीनान के साथ अदा कर रहे थे। दोस्तों जब ट्रेन के ड्राइवर को कोई रास्ता समझ में नहीं आया तो ऐसे वक्त में वो ट्रेन से उतरा और प्लेटफार्म के ऊपर चक्कर लगाने लगा, लेकिन तभी उसकी जो नज़र थी वो नमाज पढ़ते हुए चंद लोगों के ऊपर पड़ी। ऐसे वक्त में ट्रेन के ड्राइवर ने कुछ लोगों से ये सवाल किया कि ये कौन लोग हैं, क्या ये लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर ये इसी ट्रेन के यात्री हैं। मेरे प्यारे दोस्तों लोगों ने बताया कि तमाम जितने भी लोग हैं ये मगरिब के वक्त नमाज की अदायगी करने के लिए ट्रेन से उतरे थे और ये इसी ट्रेन के यात्री हैं। मैं आपको बता दूं ट्रेन का जो ड्राइवर था अब उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा था और उसे ये महसूस होने लगा था कि शायद ये अल्लाह के वली की ही करामत है, वरना इंजन में कोई परेशानी नहीं है, उसके बावजूद भी ट्रेन जो है वो स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही। ऐसी क्या वजह है। मेरे प्यारे दोस्तों ट्रेन का जो ड्राइवर था वो बड़े ही इत्मीनान के साथ एक कोने में बैठ गया और वो नमाज पूरा होने का इंतज़ार करने लगा। जब बड़े ही इत्मीनान के साथ अल्लाह के वली ने नमाज की अदायगी कर ली तो उसके बाद जैसे ही ट्रेन के ऊपर चढ़ने वाले थे तो उससे पहले ही ये जो ट्रेन का ड्राइवर था वो अल्लाह के वली के पास गया और जाकर ये कहने लगा कि मुझे आप बहुत पहुंची हुई शख्सियत मालूम देते हैं, आपके चेहरे के ऊपर बड़ा नूर है, आप बहुत ही ज़्यादा हसीन और जमील नज़र आते हैं, मुझे महसूस होता है कि शायद ट्रेन जो है वो आपकी वजह से ही स्टार्ट नहीं हो रही थी, यानी आप लोग नमाज की अदायगी कर रहे थे, शायद इसी वजह से ट्रेन जो थी वो चलना शुरू नहीं हुई। मेरे प्यारे दोस्तों अल्लाह के वली जो थे वो मुस्कुराने लगे और जैसे ही अल्लाह के वली के कदम ट्रेन के ऊपर दोबारा पड़े ऐसे वक्त में अचानक से इंजन जो था वो स्टार्ट हो गया और ट्रेन जो था वो चलना शुरू हो गया। ट्रेन का जो ड्राइवर था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि यकीनन इस ट्रेन के अंदर एक अल्लाह के वली सफ़र कर रही हैं और इन्हीं की वजह से ट्रेन रुकी हुई थी, यानी जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है तो फिर अल्लाह ताला उनकी भी मदद करता है और ऐसे वक्त में ट्रेन जो थी यकीनन रुक गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों इसी तरह का बिल्कुल मिलता जुलता वाक़या जो है वो हुज़ूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमा यानी अख्तर रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का भी मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों हुज़ूर ताजुश्शरिया भी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए ट्रेन से उतरे थे और ऐसे वक्त में ट्रेन में कोई परेशानी नहीं थी, उसके बावजूद ट्रेन जो थी वो चलना शुरू नहीं हुई। और फिर दोस्तों जब हुज़ूर ताजुश्शरिया ने नमाज की अदायगी कर ली और ट्रेन में जैसे ही आपने कदम रखे फ़ौरन ही ट्रेन जो थी वो चलना शुरू हो गई। तो यहाँ पर भी अल्लाह के वली की बड़ी करामत देखने को मिली थी। ऐसी ही बड़ी बड़ी करामतें देखने को मिलती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों सोचिए इस चीज़ को कि जब हुज़ूर ताजुश्शरिया का ये मुकाम है तो सोचिए इस चीज़ को कि ख्वाजा गिनवत सरकार की क्या शान होगी, और जब ख्वाजा गिनवत सरकार की ये शान है तो वलियों के सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का क्या मर्तबा होगा। और जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान ये है, जब ग़ुलामों की ये शान है, तो ऐसे वक्त में जो अल्लाह के महबूब है उनकी क्या शान होगी। और जब अल्लाह के महबूब की ये शान होगी तो जो तमाम कायनात का मालिक है उसकी क्या शान होगी, यकीनन हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए तो हुज़ूर आला हज़रत ने फरमाया था कि चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके ग़ुलामों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों एक बात मैं ख़ास आपको बताना चाहूँगा कि आपको आज हर दूसरी तीसरी गली छोड़कर एक वली होने का दावा करने वाला शख्स ज़रूर मिल जाएगा। ख्याल रहे इस बात का, जो इस चीज़ के बारे में दावा करे कि वो अल्लाह का वली है तो ऐसे वक्त में हरगिज़ वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, वो अपनी विलायत का ऐलान नहीं करते। लोग जब उनको देखते हैं तो लोग खुद मालूम पड़ जाता है कि अल्लाह के वली हैं, और जो दावा करे वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। बहुत से ऐसे ढोंगी लोग हैं जो आपको झूठी करामतें दिखाते हैं और बोलते हैं कि हम अल्लाह के वली हैं। तो दोस्तों आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि वली की निशानी करामत दिखाना नहीं है। जो आपको हक का रास्ता बताए, अल्लाह और उसके रसूल के करीब ले जाए, वही यकीन अल्लाह का दोस्त हो सकता है, वरना जिसे देखकर शैतान याद आए आप समझ सकते हैं कि वो कौन हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी शान ये होती है कि उनको देखने के बाद यकीनन खुदा याद आ जाता है। और यकीनन हुज़ूर ताजुश्शरिया की शान बिल्कुल ऐसी ही थी कि जब उनको कोई देखता था तो यकीनन खुदा याद आ जाता था। अल्लाह ने हुज़ूर ताजुश्शरिया के चेहरे मुबारक के ऊपर बड़ा नूर अता किया था। मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।